हेलो क्यूबर्स, वेलकम टू क्यूबर M19। आज हम सीखेंगे क्लॉक क्यूब को कैसे सॉल्व किया जाता है। सबसे पहले चलिए समझते हैं कि क्लॉक क्यूब होता क्या है। क्लॉक क्यूब ई के यूनिक पजल है जिसमें 9 छोटे क्लॉक्स होते हैं और हमारा में गोल होता है सभी एरोज को 12 के पोजीशन पर सेट करना। अब सवाल है ये कैसे पॉसिबल होगा। इसके लिए क्लॉक क्यूब के अंदर पिन्स और डायल्स दिए गए होते हैं। डायल्स सभी एरोज को नियंत्रित करते हैं। एक सिंगल डायल 4 से लेकर 9 क्लॉक्स तक को कंट्रोल कर सकता है। कुल मिलाकर पजल में ऐसे 4 डायल्स होते हैं। पिन्स क्लॉक पजल में 4 पिन्स होते हैं। इन पिन्स का काम एरोज की मूवमेंट को रोकना या अनुमति देना है। उदाहरण के तौर पर अगर एक पिन दबाया गया है तो वो 4 क्लॉक्स को घुमाएगा। 2 पिन्स दबाने पर 6 क्लॉक्स रोटेट होंगे। 3 पिन्स दबाने पर 8 क्लॉक्स मूव करेंगे, केवल कॉर्नर वाले क्लॉक्स को छोड़कर। तो चलिए अब हम क्लॉक क्यूब को सॉल्व करते हैं। क्लॉक क्यूब को सॉल्व करने के लिए कोई भी एल्गोरिथम्स का जरूरत नहीं होता है। तो चलिए स्क्रैम्बल हो गया है, हम अब क्यूब को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट हमें एज का क्लॉक्स को लेकर एक क्रॉस बनाना होता है, यानी एज वाले क्लॉक्स को सॉल्व करना होता है। ये कैसे होगा? एक सिंपल सा ट्रिक है कि हम सेंटर का क्लॉक को लेकर बाकी 4 एजेस क्लॉक्स को एक एक करके सॉल्व करेंगे। ये देखिए, मेरा ऑलरेडी लेफ्ट साइड का क्लॉक सेंटर क्लॉक से मिला हुआ है, तो मुझे अप और डाउन साइड का क्लॉक ही सॉल्व करना है। अब हमें ये देखना होगा कि जिस भी साइड का क्लॉक हम सॉल्व करें उसका पिन डाउन होना चाहिए। अगर वो पिन उठा होगा तो वो एज क्लॉक का एरो सेंटर क्लॉक के एरो के साथ ही घूमता रहेगा। अब हमारा एजेस क्लॉक में क्रॉस बन गया है, यानी सारे एजेस क्लॉक सॉल्व हो गया है। अब हमें क्यूब का बैक साइड को फ्रंट में लाना होगा। ये देखिए, अब हमें दोबारा से इस साइड में भी एजेस क्लॉक को सॉल्व करना होगा। पहले की तरह ही सेम प्रोसेस कि हमें जिस भी साइड का क्लॉक को सॉल्व करना है उसका पिन डाउन होना चाहिए और बाकी तीनों साइड का पिन उठा होना चाहिए। अब मेरा राइट और अप साइड का क्लॉक सॉल्व हो गया है, इसलिए मुझे अब अपराइट पिन को ऊपर करके रखना होगा। अब मैं डाउन क्लॉक को सॉल्व करूंगा तो उसका पिन डाउन करना होगा। ये देखिए, अब लास्ट में मुझे करना है लेफ्ट साइड का क्लॉक को। तो अब क्या करना होगा? अब मुझे लेफ्ट साइड पिन को डाउन करना होगा, बाकी तीनों पिन अप में रहेंगे। अब आखिर में हमें एक एक करके कॉर्नर के क्लॉक्स को सॉल्व करना पड़ेगा। ध्यान देने की बात यह है कि जिस भी साइड का क्लॉक सॉल्व करेंगे उसका पिन डाउन होना चाहिए और बाकी तीनों पिन अप में होने चाहिए। ये देखिए, तो अब हम ऐसे ही सारों को एक एक करके सॉल्व करेंगे। जब ये साइड कंप्लीट हो जाता है, साथ ही बैक साइड का भी सारे क्लॉक कंप्लीट हो जाते हैं। तो ऐसे ही क्लॉक क्यूब को आसान और नॉर्मल तरीके से सॉल्व किया जाता है बिना किसी एल्गोरिदम के। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। यदि आपको अभी भी सॉल्व करते समय कोई समस्या हो रही है या कुछ भी समझने में दिक्कत आ रही है तो आप कमेंट कर सकते हैं या फिर मैंने डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया है, आप ज्वाइन करके मुझसे संपर्क कर सकते हैं।